आज की रामायण में हमने क्या पढ़ा है, आइए जानते हैं। आज की रामायण में हमने पढ़ा है किस प्रकार से कैकेयी राजा दशरथ से अपने दोनों वरदान मांगती हैं। वो कहती हैं भरत को राज्य दे दीजिए और राम जी को 14 वर्ष का वनवास दीजिए। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। 90% लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप जितना ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मुझे उतना ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। मैं ऐसी ही अच्छी वीडियोस हमेशा आपके लिए लेके आती रहूँगी। जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। मास पुराण 13वां विश्राम। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत ही टीका। मांगहु दूसर बर कर जोर, पुर बहुमाथ मनोरथ मोरी। वह बोली हे प्राण प्रिय सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। तापस वेश बेशी उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। सुनि मधु वचन भूप ही शोको, शीस करत छुअत विकल जीविको। के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भाली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयो समय ही नहीं कछु कहियावा, जनु सचान बन झपटे उलावा। बिबु बरन भय निपट नर पालू, दामिनी हरने मनहु तरुतालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते ना बना मानो राजभर में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंग हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मूंदी दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोच। मोर मनोरथ सुर तरु भूला, परत किरणी जिम्मी हेतु समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथियारिन की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। वध उजारी कीनी कैकेयी, दिस निज चल विपत्ति के कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति का अचल सा जगह नींव डाल दिया।
कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। जोग सिद्ध फल समय जिमी जात ही अविद्या नाश। सियावर राम मेरे प्रभु राम, हे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। किस अवसर पर क्या हो गया है, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योग की अविद्या नष्ट कर देती है। एहि विधि रायो मानहि मन झाँखा, देखी कुभांति कुमति मनन माखा। भरत गिराऊ पूत ना होहि, आनेहु मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा का मन ही मन चीख रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी के मन में बहुत बुरी तरह क्रोधित हुई। आखिर और बोले, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनी सर्वस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचनु संवारे। देहु तर आनहु करुगी नाही, सत्य सांद तुम रघुकुल माही। जो वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नाही कर दीजिए। आप रघुवंश के में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहे हु अब जानी बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजस लेहु। सत्य सराही कहेहु बरु देना, जाने हुले ही मांगी चबे ना। आपने ही वर देने को कहा था, आप भले ही ना दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चेवाना ही मांग लेगी। शिव दी राधा चील बली जो कछु भाषा, तनु धनु त्यजेउ वचन पुनुरा। अति कटु वचन कहती के मानहु लोन जरे पर दे। राजा शिवजी की और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही हैं, मानो और जले पर नमक छिड़क रही हूँ। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय, सिर धन लीन दासु दसी मारे सी मोहि कुठाय। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। धर्म की धूलि को धारण करने वाले राजा दशरथ जी ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर झुककर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठार मारा। ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि जिससे बचकर कर निकलना कठिन हो गया। आगे दिखी जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी
क्रोध से जलती हुई कैकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी मयान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निठुरता धारण है, और वह कुबरी मंथरा रूपी शानक पर चढ़कर तेज की हुई है। लखी माही पुकाराल कठोरा, सत्य की जोई वनु लेहि मोरा। बोले राव कठिन करी छाती, बानी सभी ने तासु सोहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है, और सोचा क्या सत्य ही है मेरा जीवन लेगी। राजा अपने छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उस कैकई को प्रिय लगने वाली वाणी बोले, ये वचन कस कहे सीखु भाती, वीर प्रतीति प्रीति करी हाती। मोर भरत राम दुई आँखी, सत्य कहू करी सकरु सुर साखी। हे भी विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह से वचन कैसे कह रही हो। वो मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से हैं आई है। मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवसी दूत मैं पठवई प्राता, एहि बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सबु साजु सजाई, देव भरत कहु राजु बजाई। मैं अवश्य ही सवेरे दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध करवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभु न राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचारी जिए, करत रहे उन प्रीति। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत का पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति की पालन कर रहा था, बड़े की राज तिलक देने जा रहा था। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।